आज जो बायोटेक्नोलॉजी का अगला टॉपिक है हमारा वो है बायोसेंसर। तो क्या होते हैं बायोसेंसर? तो ये वो एनालिटिकल डिवाइसेस होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, बायोसेंसर वो एनालिटिकल डिवाइस हैं जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने इसका एग्जांपल देखे होंगे, ईसीजी है। ईसीजी में क्या होता है, वो हार्ट पल्स को, हमारी पल्स रेट को, सबको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने दिखा रहा होता है। या फिर इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर में क्या होता है कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो किस पे दिखाता है, वो उसकी एक स्क्रीन टाइप लगा होता है मॉनिटर, उसमें वो शो करता होता है। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, बायोसेंसर। तो एक तो इसकी डेफिनेशन होगी वो सारे एनालिटिकल डिवाइस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दूसरा, ये वो डिवाइस भी कहलाते हैं जो क्या डिटेक्ट करते हैं, दे डिटेक्ट प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। एनालाइट की प्रेजेंस, दूसरा उसकी कंसंट्रेशन भी बताते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का यूज क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल पता करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये तो पता चलता है हमें कि प्रेजेंस है या नहीं है, तो प्रेजेंस कितना है उसकी कंसंट्रेशन भी वो उसमें दिखा रहा होता है। तो एज ए डिटेक्टर भी इसको यूज किया जाता है बायोसेंसर को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ईसीजी मीटर हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, प्रेगनेंसी किट होगी। एक और अगर एग्जांपल है, फिटनेस बेल्ट हो गया। फिटनेस बेल्ट जो लोग यूज करते हैं आजकल, फिटनेस वॉचेस भी आ गए, फिटनेस बैंड आ गए, स्मार्ट बैंड आ गए। तो उनका काम क्या होता है, वो आपकी पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसको शो करते हैं। तो वो भी किसका पार्ट है, बायोसेंसर का पार्ट है। अच्छा, बायोसेंसर के फादर कौन है? सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, फादर ऑफ बायोसेंसर कौन कौन है? उनका नाम है लेलैंड सी क्लर्क। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने इन्वेंट किया था ऑक्सीजन डिटेक्टर। 1956 के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन डिटेक्टर को डिस्कवर किया था। ठीक है, टर्म जो बायो सेंसर है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो टर्म इन्वेंट की गई थी कैमन के द्वारा। ठीक है भाई, ये कुछ जनरल इसके पॉइंट्स थे बायोसेंसर के। अब बात आती है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक कंसिस्ट किस किस चीज़ से मिल, यानी कि बना किस किस चीज़ से मिलकर होता है। तो तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक तो होती है जो रिकॉग्नाइज करेगा एनालाइट को, ठीक है। दूसरा जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा, और तीसरा क्या होगा, जो रीड करेगा उसको। ठीक है, यानी कि उसको हम रीडर डिवाइस भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन जैसे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है इस चीज़ का। अब बात आती है, तीन पार्ट हो गए, जो रिकॉग्नाइज करेगा एनालाइट को, दूसरा जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा, दूसरा जो सिग्नल को पढ़ेगा और उसको हमें शो करेगा स्क्रीन पे। अब बात आती है कि एनालाइट किसे बोलते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो एनालाइट किसे बोलते हैं? एनालाइट उन चीज़ों को बोलते हैं जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि ग्लूकोमीटर में हमारा एनालाइट कौन है, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज भी है, तो ये क्या हमारे लिए एनालाइट है। अब देख लेते हैं बायोसेंसर की वर्किंग क्या होती है। मैं इसे फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ, इसे एक्सप्लेन करना होता है बाकायदा, वैसे नंबर के हिसाब से कि 5 नंबर के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए। तो सपोज करो ये ब्लड है, इसके अंदर ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारा किस चीज़ का काम करेंगे, एनालाइट का। ये हो गया हमारे लिए एनालाइट। इनको कौन डिटेक्ट करेगा, बायो रिसेप्टर्स जो किसके अंदर है, बायोसेंसर के अंदर लगे हुए हैं। सपोज ये बायो रिसेप्टर्स हैं, ये इनको पहचान लेंगे कि जो एनालाइट जो इनके अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा, किसके पास जाएगा, ये ट्रांसड्यूसर के पास में सिग्नल जाएगा। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, कन्वर्जन करना। ठीक है, उस सिग्नल को चेंज करता है, फिजियोकेमिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो सिग्नल हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या आया, फिजियोकेमिकल सिग्नल। और यहाँ पे कौन सा सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो सिग्नल हमें डिस्प्ले पे डिस्प्ले हुआ। तो एक बार दोबारा से इसकी वर्किंग देख लेते हैं। एनालाइट है, एनालाइट को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, वो है बायो रिसेप्टर, जो कि बायोसेंसर के अंदर लगे होते हैं। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे देख लेते हैं एक बार। सपोज करो ये ग्लूकोमीटर है, इसमें यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं, कुछ एक ऑपरेटिंग बटन है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड रखते हैं। ठीक है, जो ये ब्लड हमारा सैंपल है, यहाँ पे हमने ब्लड सैंपल रखा, तो यहाँ पे ब्लड हमारा किसका काम करेगा, एनालाइट का काम करेगा। अब यहाँ से सिग्नल जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, बायो रिसेप्टर्स होंगे जो उनको रिकॉग्नाइज करेंगे।
ठीक है। अब रिसेप्टर मतलब क्यों है ये, तो इनका काम क्या है, जैसे कि ब्लड के अंदर और भी तो कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ ग्लूकोज ही थोड़ी ना है, तो उन दूसरी चीज़ों को इग्नोर करके जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करे, यानी कि सिलेक्टिविटी। तो वो किसके जरिए हो सकता है, रिसेप्टर के थ्रू हो सकता है। तो ग्लूकोज के रिसेप्टर होंगे वही उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो बायो रिसेप्टर लगे होंगे। फिर बायो रिसेप्टर से जैसे इसमें फ्लो चार्ट में दिखाया, सिग्नल किसके पास जाएगा, ट्रांसड्यूसर के पास। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको कन्वर्जन करेगा उन सिग्नल का, ठीक है। वो फिजियोकेमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, वो सिग्नल हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एनालाइट कौन कौन सी चीज़ें होती है जो एनालाइट का काम कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड हो गया, ब्लड में क्या क्या हो सकता है, कोई भी मोलिक्यूल है, प्रोटीन है, कोई भी टॉक्सिन है, पेप्टाइड है, ग्लूकोज, शुगर, विटामिन, कोई भी मेटल, आयन, या फिर यूरिन सैंपल्स भी लिए जाते हैं। वो सैंपल किस लिए जाते हैं कि यूरिन के अंदर जो भी कंस्टिट्यूशन है, जो भी उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं अलग अलग, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए बायोसेंसर का अलग अलग यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है लीनियर, तो जिसकी लीनियरिटी है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है इसके लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारी एनालाइट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स है जो कि हमें डिस्प्ले पे है। हमारा एनालाइट जो है, जैसे ही एनालाइट उसके कांटेक्ट में आता है बायोसेंसर में, वैसा ही उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो एक लीनियरिटी इसके अंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि वो टाइम लगा रहा है या फिर नॉन लीनियर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो वो लीनियर होना ज़रूरी है उसका, ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी को हम जैसे कि इसके अंदर मैं अगर लिखूं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्स, या फिर सिंपली वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स डिवाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पे एनालाइट से ही लेना देना है, जैसे कि एम एनालाइट की जो है, ठीक है भाई, एनालाइट हमने दिया, एनालाइट के कारण ये रिस्पॉन्स हमारा आ गया। हाँ, यहाँ पे हमने एनालाइट दिया सपोज करो 2 ml, ठीक है, और हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया, 2.2 ml दिया एनालाइट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया। ये नहीं है कि वो 3 ml पे ही आएगा, नहीं, वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। थोड़ा सा एनालाइट का भी अगर इफेक्ट है वो हमें शो होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसे बोलते हैं सेंसिटिव, कि वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा इफेक्ट भी उसका दिखना चाहिए। तीसरा है सेलेक्टिविटी, तो ये हाईली सेलेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे प्रेगनेंसी किट का, तो जो प्रेगनेंसी किट है उसके अंदर क्या चीज़ है जो एनालाइट का काम करती है, वो है HCG। HCG जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रेट होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, उसको ये डिटेक्ट करता है। अब यूरिन के सैंपल में तो और भी काफ़ी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो ये उसको रिकॉग्नाइज ना करके सिर्फ और सिर्फ HCG को ही रिकॉग्नाइज करे, उसे बोलते हैं सिलेक्टिविटी। या फिर जैसे ग्लूकोमीटर था, ग्लूकोमीटर में ये सिर्फ क्या करे, ग्लूकोज को ही के लेवल को ही एनालाइज करें, ना कि दूसरी चीज़ों को, तो इसे बोलते हैं इसकी सिलेक्टिविटी। दूसरा है इसका रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा हो, यानी कि जितना कम रिस्पॉन्स टाइम है उतना ही ये क्विक एक्शन है इसका, ठीक है। तो ये थे इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है एडवांटेज। किसके एडवांटेजेस क्या क्या है। ऑब्वियसली जैसे कि पहला हाईली स्पेसिफिक है ये। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑन फैक्टर, किस किस फैक्टर पे इंडिपेंडेंट हो सकता है, जैसे कि पीएच पे, स्टीयरिंग पे। ये नहीं कि अलग अलग पीएच पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो भी ये शो कर रहा है स्टीयरिंग पे हिलाने से इसकी जो है चेंज हो जाएगी वैल्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका एडवांटेज है, उसे होता भी नहीं है, तभी इसको एडवांटेज में रखा गया। बाकी इसका एडवांटेज क्या है, इसका रिस्पॉन्स जो है लीनियर आता है, छोटा होता है, टीनी होता है, यूज़ करने में ईजी होता है, बायो कंपेटेबल है, ईजी टू यूज़, ड्यूरेबल है, ठीक है। ओनली स्मॉल स्पेस इसको चाहिए, तो रिक्वायर ओनली स्मॉल स्पेस। एक्शन कैसा होता है, रैपिड होता है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम था तो एक्शन इसका रैपिड हुआ है, रैपिड एक्टिंग होता है, एक्यूरेट होता है, ये स्टेबल है, और दूसरा ये साथ के साथ स्टेलाइजेबल भी है। तो ये इसके सारी एडवांटेजेस होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन यानी कि इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, सो फूड एनालिसिस में इसको यूज़ किया जाता है, फूड को एनालाइज करने में कि फूड के अंदर कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से आप जो भी चीज़ें लेके आते हो। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल को स्टडी करने में, उनकी इंटरेक्शन में, ड्रग डेवलपमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट फील्ड मॉनिटरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, और किसी भी बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट को डिटेक्ट करने में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स,
जितने भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है उनको मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है सारा, ठीक है। जैसे कि प्रेगा न्यूज़ होगा, 3 चीज़ें तो हमेशा जुबान पे रहती हैं, वो है क्या है, प्रेगनेंसी किट, ग्लूकोमीटर और फिटनेस बैंड। तो इन सब में यूज़ हो रहा है, ये सारी क्या है, इसकी एप्लीकेशन ही है। तो एप्लीकेशन आप काफ़ी लिख सकते हो इसके अंदर। थैंक यू, बायोसेंसर खत्म हो गया।